Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the 7th part of this chapter. That's the chapter name is the nature and the purpose of business. It's our first chapter. In this part we understand about the industry, meanings and their types. Industry में कौन कौन से चीज़ें आती हैं, मीनिंग्स क्या है उसका और इसके टाइप्स क्या है इसके बारे में समझेंगे. So first of all to understand about the meaning, इंडस्ट्री रेफर्स टू द एन एक्टिविटीज विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द यूजफुल प्रोडक्ट. इंडस्ट्री की जब बात करें तो ऐसी एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है जिसमें क्या कहता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके यूजफुल प्रोडक्ट में जनरेट किया जाता है, यानी कि यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है. फिर कहता है द इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड द प्रोसेस एज वेल एज द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द rearing and the reproduction of the animal or the other living species. तो नॉर्मली अगर देखें तो इसमें कहता है कि इसमें इंडस्ट्रीज में वो इंक्लूड द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, प्रोसेसिंग से रिलेटेड और तो और जो अर्निंग, रेयरिंग एंड द रिप्रोडक्शन, जैसे एनिमल वगैरह की अगर बात करें, ठीक है, और उन अदर लिविंग हुड्स की बात करें, इनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है वो इसमें इंट्रोड्यूस होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देखें तो कहता है पर्पज ऑफ इंडस्ट्रीज इज टू क्रिएट द फ्रॉम यूटिलिटी बाय द कवरिंग द रॉ मटेरियल इनटू द यूजफुल फॉर्म्स ऑफ द फाइनल्स या फिनिश्ड गुड्स. तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये क्या कहता है, इसमें जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, रॉ मटेरियल को यूज करके यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है. द टर्म्स इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो यूज्ड टू रेफर्स टू अ ग्रुप of the firm production producing the similar or the related goods. इंडस्ट्रीज की अगर बात करते हैं तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, अगर देखें तो ये उन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है जिसमें क्या होता है, कुछ गुड्स बनाए जाते हैं, सिमिलर गुड्स, बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिलके एक जैसे गुड्स को बनाती है. जैसे बिस्किट बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, तो जिस एरिया में या जिस जगह पे वो अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कर रही हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज के रूप में देखा जाता है. फॉर द एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रेफर टू द ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स रिलेटेड टू द क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग. टेक्सटाइल की अगर बात करें, कपड़े की बात करें, तो जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है, जितने भी टेक्सटाइल कपड़े बनाने वाली कंपनियां हैं, वो सारी की सारी रिलेट करेंगे किससे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेट करेंगे. इंडस्ट्री में प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड्स और द कैपिटल गुड्स. इंडस्ट्री क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स इज प्रोड्यूस फॉर द कंजप्शन एंड कैपिटल गुड्स इज प्रोड्यूस फॉर द फर्दर प्रोडक्शन. ये याद रखेंगे, ठीक है, इन दोनों को बनाने का काम करती है. तो सच गुड्स सच as a bread, butter, clothes, radio, etc. as the consumer goods. अगर हम ऐसे गुड्स की बात करें जैसे ब्रेड, बटर एंड क्लोथ्स की बात करते हैं, कंज्यूमर गुड्स. लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं जो मशीनरी हो गई, सीमेंट हो गई, तो ये क्या होती हैं, ये डायरेक्टली कंज्यूमर तो इसको कंज्यूम नहीं कर सकता. ब्रेड, क्लोथ्स को कंज्यूम करता है, लेकिन इन प्रोडक्ट को, जैसे मशीनरी आ गई, सीमेंट वगैरह आ गई, इसको नहीं कंज्यूम करता. इसको फर्दर प्रोडक्शन, एक नई चीज को बनाने के लिए यूज किया जाता है. अगर देखें द इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज, नॉट अ टू, इट्स थ्री ब्रॉड कैटेगरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी. ये तीन कैटेगरीज आती हैं. प्राइमरी की अगर बात करें द प्राइमरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द लिविंग स्पीसीज. तो नॉर्मली कहता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है वो क्या करती है, एक्सट्रैक्शंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे नेचर ने हमें दिए हुए हैं उनको यूटिलाइज करने का काम करती है, उनको यूज करने का काम करती है, और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन ऑफ द लिविंग स्पीसीज, और रिप्रोडक्शन करने का काम करती है लिविंग स्पीसीज को. लिविंग स्पीसीज मतलब जैसे जिनको हम पेट बना सकते हैं, जिनको फूड के लिए यूज करते हैं, उनको भी ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करके मार्केटिंग करने का काम करती है. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो नॉर्मली इसमें माइनिंग वगैरह रहता है. जैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्टिंग ऑफ द सम थिंग्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज द मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, फिश फ्रॉम रिवर्स एंड सीज, टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट. द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कैन बी डायरेक्टली यूज्ड और बिकम अ रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज. अब यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज की बात करता है तो वो चीज़ जो नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हम अडॉप्ट कर पाते हैं, तो इसमें इससे मान लिया कुछ चीज़ों को हम अपने सीधे कंजप्शन के लिए यूज करते हैं, तो कुछ को एज अ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं. जेनेटिक की अगर बात करते हैं तो इसमें नॉर्मली अगर देखें तो द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्स इन एक्टिविटीज ऑफ द रेयरिंग एंड द ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक अ बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा आर नोन एज अ जेनेटिक इंडस्ट्रीज. अगर हम देखें तो ऐसी चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उनको अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको
रिप्रोडक्शन करने का काम कर रहे हैं उनका, तो वो हमारी जो किस इंडस्ट्रीज में आती है, वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आती है। द फॉर द एग्जांपल रेयरिंग ऑफ द कैटल्स फॉर द मिल्क, जो हमारे गाय वगैरह होती हैं, काऊ वगैरह हुए हैं या फिर तो उनको हम किसके लिए यूज करते हैं, मिल्क के लिए। एंड मिल्क फॉर, फिर इसके बाद साथ और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए फिर कहता है द पोएट्री फॉर्म्स, अर्निंग ऑफ द प्लांट्स इन द नर्सरी। तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जो जेनेटिकली अगर देखें नेचुरली हम उसको प्रोड्यूस करते हैं और नेचुरली ही हम उसको यूज करने का काम करते हैं। तो कुछ तो हम सीधे सीधे कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ को इंडस्ट्रीज क्या करती है, अपने रॉ मटेरियल के रूप में यूज करती है। फिर हम बात करें सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की, तो मोस्ट ऑफ टाइम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में दो तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दूसरा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है, रॉ मटेरियल को क्या यूज करके फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स को बनाने का काम किया जाता है। लैंग्वेज थोड़ा देख लीजिए, दीज इंडस्ट्रीज आर द इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ अ रॉ मटेरियल और द सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू द फिनिश्ड गुड्स। अब ये इंडस्ट्रीज क्या करती है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है, या फिर जो सेमी फिनिश्ड गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच डजंट हैव अक्रॉस देयर प्रोडक्शन लाइन। ऐसे गुड्स जो अभी जिन्हें कुछ अभी काम करना बाकी है, उन्होंने फाइनल कंजप्शन के लिए वो रेडी नहीं है, तो वो हमारे लिए सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं। तो वो क्या करता है, रॉ मटेरियल से या तो गुड्स बनाता है या सेमी फिनिश्ड गुड्स से फाइनल गुड्स बनाने का काम करता है। दीज इंडस्ट्रीज क्रिएट फ्रॉम यूटिलिटी बाय द चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। अब इसकी यूटिलिटी क्या होती है, ये इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होते हैं उसके फॉर्म को चेंज करके उसकी यूटिलिटी को बढ़ाने का काम करती है, फिनिश्ड गुड्स में जब वो कन्वर्ट करती है। जैसे अगर देख लें तो हम वुड को क्या करते हैं, कट करके रख दे तो उसका हमारे लिए कोई इस्तेमाल, लेकिन हम उसको विंडो बना लें, डोर बना लें, टेबल बना लें तो उसका यूज आ जाता है। तो हम नॉर्मली इस तरह से इसको करते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ और चीज आती है, जैसे कस्टमर गुड्स होता है हमारे पास, कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर गुड्स विच इज नोन एज अ इंडस्ट्रियल गुड्स ऑल्सो विच इज कंज्यूम बाय द इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है, उसकी जो डे बाय डे के कंजप्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए ऑयल हो गया, सोप हो गया, ब्रेड हो गया, ये कंज्यूमर गुड्स हो जाएंगे। लेकिन इंडस्ट्रियल गुड्स की अगर बात करें तो ये टूल्स हो गया, मशीन हो गया, जो वो क्या करता है, यूज करता है दूसरे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। वो कंज्यूमर गुड्स ना होकर हमारे लिए क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं। फिर कहता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, इसमें अगर बात करें तो कहता है इन एनालिटिकल इंडस्ट्रीज इज द बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू द डिफरेंट पार्ट टू प्रोड्यूस द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये क्या करता है, एनालिटिकली इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो ये रॉ मटेरियल को क्या करता है, अलग अलग हिस्सों में बांट देता है, किसके लिए, तो डिफरेंट पार्ट टू प्रोड्यूस द फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फॉर द एग्जांपल क्रूड ऑयल में अगर देखें तो हम क्या करते हैं, एक ही सोर्स होता है लेकिन उससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। जैसे क्रूड ऑयल इज प्रोसेस एंड मेनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन, गैसोलीन एक्सेट्रा आर मैन्युफैक्चर्ड। एक ही प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट बनना, वो किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एनालिटिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो नॉर्मली इसमें दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाने का काम किया जाता है। फॉर द एग्जांपल द वेरियस केमिकल्स आर मिक्स टू प्रोड्यूस सोप, पेंट एंड कॉस्मेटिक। अगर देखें तो केमिकल वगैरह जो होते हैं हम उनको क्या करते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल को मिला के हम सोप बनाने का काम करते हैं जिससे हम नहाते हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो पेंट बनाने का काम हो जाता है और भी कॉस्मेटिक आइटम बनाने के लिए हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो कहता है इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज द रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू द वेरियस स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन एंड देन फिनिश्ड द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। फॉर द एग्जाम्पल द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसिंग में रॉ मटेरियल को अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया जाता है, लंबा टाइम लगता है उसमें, और प्रोसेस करने के बाद उनको एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमारे पास पता है कि थ्रेड हमारे पास आते हैं, सिल्क वॉर्म से हमको मान लीजिए सिल्क मिल जाता है, सिल्क को क्या कहता है, क्लोथ में या यार्न में कन्वर्ट करने का काम किया था, यार्न से फिर क्या कहता है, डेंटिंग, पेंटिंग जो भी डिजाइनिंग करनी कर लेता है, और उसके बाद फिर क्या कहता है, उसको क्लोथ में कन्वर्ट कर देता है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है। फिर असेंबलिंग इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो इससे सारे प्रोडक्ट अलग अलग जगह बनते हैं और फिर उनको क्या कर एक साथ जोड़ के क्या किया जाता है, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है, राइट। कहता है इन असेंबली इंडस्ट्रीज
द वेरियस प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट आर द कंबाइंड टू प्रोड्यूस न्यू फिनिश प्रोडक्ट। अब अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट जो होते हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्री से बन के आते हैं, वो क्या कहते हैं, एक साथ कंबाइन किए जाते हैं, नए तरह के प्रोडक्ट बने। जैसे टेलीविजन हो गया, वॉचेस हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गई, कार्स हो गई, इसमें सारे प्रोडक्ट अलग अलग इंडस्ट्री से आते हैं और उन सबको कंबाइन किया जाता है तो एक नया प्रोडक्ट हमारे लिए बन के तैयार होता है। तो ये हमारा हो जाता है असेंबली इंडस्ट्रीज। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की जब बात करते हैं तो इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में नॉर्मली अब जान लीजिए डैम आ जाएगा, बिल्डिंग आएगा, रोड को बनाना इसमें शामिल है। और दीज इंडस्ट्रीज यूज टू प्रोड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सच एज सीमेंट, आयरन एंड स्टील, लाइम एक्सेट्रा। अरे इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इन इंडस्ट्रीज में जो यूज प्रोडक्ट होते हैं वो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से होते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, सीमेंट हो गया, आयरन स्टील हो गया और लाइम हो गया। इसके साथ द यूनिक फीचर्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज is that their product cannot be transferred or shifted to the market। इनके प्रोडक्ट को हम मार्केट में शिफ्ट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले आ सकते। They are the constructed and the remaining at a fixed site only। और इनको या तो बनाया जा सकता है या तो जिस साइट पे ये होते हैं वहीं पे ये फिक्स्ड होते हैं, वहां से मूवेबल नहीं होते। तो ये हमारा जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की हम लोग बात कर रहे थे वो उसका मैपिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं टर्सरी और सर्विस सेक्टर्स की। तो टर्सरी की जब बात करते हैं तो जैसे पहले यहाँ पे साफ टर्सरी या सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर मतलब जो सर्विसेज दी जाती है जिसमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, बैंकिंग आ गई, इंश्योरेंस आ गई, वेयर हाउसिंग आ गई और एडवर्टाइजमेंट आ गया। आप थोड़ा गौर कर लो बेटा, कोई भी चीज़ जब जहाँ बनती है वहाँ बिकती नहीं है, तो वहाँ से हमारे पास आने के लिए हमें कहीं ना कहीं क्या करता है, ट्रांसपोर्ट को यूज करना पड़ता है। लैंग्वेज थोड़ा देख लिया जाए तो इसमें कहता है टर्सरी इंडस्ट्रीज इज कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग द सर्विसेज विच फैसिलिटेट टू स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टर्सरी इंडस्ट्री जो होती है वो क्या होती है, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, जिससे क्या होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनको स्मूथली फ्लो किया जाता है। यानी कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स है उनमें जो प्रोडक्शन होता है एक तरह से समझ लीजिए, उनको स्मूथली सर्वाइव करने के लिए, स्मूथली फ्लो करने के लिए हम कहीं कहीं टर्सरी सेक्टर का यूज भी करते हैं। द इंडस्ट्रीज हेल्प इन द एक्टिविटीज ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज क्या करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी की जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें उनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा वर्क करती है, हेल्प करती है। In other words, these industries provide the services which support the activities of the primary and secondary industries। अब ये दूसरे वर्ड में जैसे कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि ये इंडस्ट्री क्या करती है, सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम करती है जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलता है। फिर दैट इज व्हाई इट्स आल्सो नोन एज अ सर्विस इंडस्ट्री। इस वजह से ये क्या है, सर्विस इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कौन कौन सी जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इट्स फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो सामान हम बना रहे हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, ट्रांसपोर्टेशन का। फिर बैंकिंग की बात करें तो प्रोवाइड्स द क्रेडिट फैसिलिटीज टू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग फर्म्स। यानी कि अगर देखें तो जब पैसे की जरूरत होती है तो बोरोइंग्स करने का काम कर लेते हैं हम लोग, उधार ले लेते हैं, या फिर अगर देखें तो हम अपने पैसे को पेमेंट के लिए भी यूज करते हैं, तो वो हम बैंकिंग सेगमेंट्स के थ्रू। इंश्योरेंस की बात करते हो, अलग कई तरह की रिस्क कवरेज करने का काम करता है ये इंश्योरेंस। वेयर हाउसिंग, जहाँ पे हम गुड्स जो प्रोड्यूस गुड्स होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी को, उसको रखने का काम किया जाता है। एंड एडवर्टाइजमेंट की बात करें, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सर्विसेज हैं जो हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। If you have any type of the doubt, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.